भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम पर जो है गेहूं की बुआई का समय चल रहा है और कुछ किसान भाइयों ने गेहूं बुआई कर दी है और कुछ किसान भाई गेहूं बुआई करने की सोच रहे हैं और गन्ना डाल के भी बहुत किसान भाई, ज़्यादातर सभी गेहूं गन्ना डालकर ही बुआई करते हैं। तो भाइयों इस टाइम जो है किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई गेहूं बुआई पर कौन सा खाद लगाना चाहिए जिससे कि उत्पादन अच्छा आए। तो भाइयों ज़्यादातर किसान भाइयों के जैसे एक्सपीरियंस हैं उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि गेहूं बुआई पर जो किसान भाई, पहली बात तो जो पुराना बीज लेते हैं गेहूं का, जो अपने घर से ही पिछले साल का उन्होंने नया लिया और इस वर्ष अपना गेहूं पुराना ही यूज़ कर रहे हैं बीज में, तो भाइयों कुछ किसान भाई उसे शोधित करके नहीं लगाते। कोई भी फंगिसाइड भाइयों उसमें ज़रूर लगाना चाहिए, उससे लेपित करके गेहूं को, और जब ही उसकी बिजाई करनी चाहिए। और जो किसान भाई नया बीज ही अपना यूज करते हैं तो भाइयों उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई भी फंगिसाइड ना लगाएं। लेकिन जो अपने घर का ही गेहूं का बीज ले रहे हैं और उन्हें अच्छा पैदावार उस बीज ने दी है, तो भाइयों उस बीज को लेकर पहले उस पर कोई सा भी नॉर्मल सा फंगिसाइड से उसे लेपित कर लें बीज को, और जब उसकी बिजाई करें। बात रही भाइयों खाद की, तो भाइयों खाद में आपको सभी के यहाँ पर भाइयों अलग अलग ज़मीनें हैं। किसी के भाई के पास अच्छी ज़मीन है तकड़ी, किसी भाई के पास नॉर्मल ज़मीन है हल्की। तो भाइयों उसमें आप सबसे पहले आपको लेना है भाइयों एनपीके लेना है भाइयों आपको 1.5 बैग प्रति एकड़। मैं एकड़ की डोज बताऊंगा। 1.5 बैग प्रति एकड़ भाइयों आपको एनपीके लेना है गेहूँ बुआई के समय। और भाइयों दूसरा लेना है भाइयों आपको सागरी का। इस चीज़ का भाइयों आप ज़रूर ध्यान रखें, सागरी का ज़रूर किसान भाइयों को लगानी चाहिए। भाइयों 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बुआई पर सागरी का लगाएं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उस चीज़ का मिलेगा। जो किसान भाई सागरी का अपनी गेहूं में भाइयों यूज करते हैं उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जो भाइयों आपके यहाँ पर सागरी का ना मिले तो भाइयों आप बायोवीटा भी लगा सकते हैं। बायोवीटा थोड़ा सागरिका से महंगी है और रिजल्ट भाइयों दोनों के लगभग बराबर से ही है, इसलिए भाइयों मैं सागरिका को इसलिए कह रहा हूँ, एक तो सही रेटों में है और सभी जगह ज़्यादातर मिल जाती है। तो भाइयों आपको सागरिका जरूर लेनी चाहिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और 1.5 बैग एनपीके। और भाइयों एक चीज़ और, जिन किसान भाइयों के यहाँ पर दीमक लगने का और रहता है कि दीमक लग सकती है, तो भाइयों वैसे तो कोई भी उस चीज़ को लगा सकता है दवाई को। मैं बात कर रहा हूँ भाइयों रिजेंट अल्ट्रा आती है एक, भाइयों उसे ज़रूर लगाना चाहिए बुआई पर। जिन किसान भाइयों के यहाँ दीमक का ज़्यादा है कि खेत में दीमक लग सकती है, भाइयों उन किसान भाइयों को तो रिजेंट अल्ट्रा ज़रूर लगानी चाहिए। इतने बेहतरीन परिणाम मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया। इसलिए अगर रिजेंट अल्ट्रा आप लगाओगे तो वाकई में ये कहोगे कि भी बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिले। रिजेंट अल्ट्रा भाइयों 4 से 5 किलोग्राम आप बुआई पर इसे लगा सकते हैं, और वरना अगर बुआई पर ना लगाएं तो पहले पानी पर भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन बुआई पर इसके ज़्यादा बढ़िया परिणाम मिलेंगे देखने को। तो भाइयों सागरिका, रिजेंट अल्ट्रा और एनपीके, इन्हें भाइयों आप अगर बुआई पर लगाओगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इनके देखने को मिलेंगे। गेहूं का जमाव बहुत अच्छा होगा, कल्ले बहुत अच्छे शानदार मिलेंगे। और भाइयों जैसे ही पहले पानी का के समय जो आइटम लगेंगे भाइयों उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, एक वो भी अभी जल्दी अपलोड करूंगा। तो भाइयों क्योंकि पहला पानी भी कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर लगने लगा है गेहूँ का, जिन्होंने अगेती गेहूं की बुआई की थी। तो भाइयों आप एक तो ये बताएं आपके यहाँ वैरायटी कौन सी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। हर क्षेत्र वाइज अलग वैरायटी चलती है गेहूं की। तो भाइयों आप ये बताएं आपके यहाँ पर कौन सी गेहूं की वैरायटी अच्छी पैदावार देती है और कितनी पैदावार, और आप गेहूं में भाइयों क्या क्या आइटम लगाते हैं, इस बारे में आप ज़रूर कमेंट में बताएं। या मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें है, तो भाइयों आप व्हाट्सअप पर भी सारी जानकारी दे सकते हैं। भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।